हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अदिति यादव। तो आज हम करेंगे अपना चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। स्टार्ट करते हैं। देखिए, थर्मोडायनेमिक्स इसको जो हम स्प्लिट करते हैं तो थर्म मीन्स हीट, टेम्परेचर। डायनेमिक्स मीन्स इंक्रीज हो रहा है, मीन्स स्टेटिक नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। हीट एक्सचेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ते क्यों हैं? थर्मोडायनेमिक्स बच्चे हमें बताता है कि कोई रिएक्शन फिजिबल है या नहीं। फिजिबल का मतलब कि वो रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं। जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं या रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी, यानी कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसे बोलते हैं फिजिबिलिटी। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स हमें बताता है कि रिएक्शन फिजिबल है या नहीं फिजिबल है। और अगर फिजिबल है मींस अगर रिएक्शन पॉसिबल है, अगर रिएक्टेंट्स को आपस में मिक्स करते हैं तो हमारे पास एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट आता है, तो वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक, एक्सो मींस बाहर, थर्मिक, थर्मिक मीन्स हीट, यानी कि वो हीट को रिलीज करेगी उस रिएक्शन के दौरान। जब वो रिएक्शन होगी तब उस टाइम पे हीट रिलीज होगी। या एंडोथर्मिक मीन्स या फिर हीट अब्जॉर्ब होगी, राइट। तो ये सारी चीजें हमें कौन बताता है? हमारा थर्मोडायनेमिक्स। इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक, बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे, हीट एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे, राइट। और हमारा कि रिएक्शन किस रेट पे होगा, जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे तो किस रेट पे होंगे? 10 सेकंड में, 15 सेकंड में, 1 घंटे में, 10 घंटे में, 1 महीने में, कितने टाइम में वो रिएक्शन होगा, वो रेट हमें ये चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स से पता नहीं चलता है। ये आप 12th का चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, वहां से आपको पता चलेगा कि रिएक्शन का रेट क्या है, किस रेट में हो रही है, कितने टाइम में हो रही है वो रिएक्शन, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। देखो, सिस्टम सराउंडिंग, ये जो आपको दिख रहा है सामने यूनिवर्स। अब एक चीज देखो, इस पेपर कप से देखो, इस पेपर कप के अंदर मान लो कुछ है, यानी कि वाटर मान लो या कुछ भी मान लो, इसके अंदर जिस भी चीज को मैं एग्जामाइन कर रही हूं, यानी जिस भी चीज को हम एग्जामाइन करते हैं उस चीज को हम बोलते हैं सिस्टम। जिस चीज के अंदर हम एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं, एग्जामाइन कर रहे हैं, उसे उसे हम बोलते हैं बच्चा सिस्टम। और इस सिस्टम के अलावा बाहर कुछ भी हुआ, कुछ भी मतलब कुछ भी, इंडिया, दूसरी कंट्रीज, अब्रोड, यहाँ से हो गई, कोई भी स्टेट हो गई, बोल दिया आपने कुछ भी, इसके अलावा इसको छोड़ के सब कुछ सराउंडिंग में आएगा। सिर्फ जिस चीज को मैं एग्जामाइन कर रही हूं, मान लो इसके अंदर है वाटर, इसके अंदर है कॉफी, उस कॉफी को मैं एग्जामाइन कर रही हूँ, उस कॉफी को मैं देख रही हूँ, एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, उस पे उसको एग्जामाइन कर रही हूँ, वो कॉफी तो होगी मेरी सिस्टम। लेकिन उस कॉफी को, इस पेपर कप के अंदर रखी हुई कॉफी को छोड़ के बाकी सब कुछ, ये रूम हुआ, मेरा घर हुआ, आपका घर हुआ, कुछ भी हुआ, वो सब होगा बच्चे सराउंडिंग। ठीक है, अब सिस्टम और सराउंडिंग को डिफरेंशिएट कर रही है एक चीज, वो क्या है? ये वॉल, पेपर कप की ये वॉल। सिस्टम जिसको मैंने एग्जामाइन किया, इसके अंदर रखी हुई कॉफी, बाहर सराउंडिंग को डिफरेंशिएट कौन कर रही है? ये वॉल। और इस वॉल को हम बोलते हैं बाउंड्री। बाउंड्री भी बोल दो आप, वॉल भी बोल दो। अब आप बोलोगे कि आप यहां बैठ के इसको एक और चीज, जब मैं सिस्टम को एग्जामाइन करूंगी तो मैं उसे सराउंडिंग में बैठ के एग्जामाइन करूंगी। मैं कहाँ हूं फिलहाल, आप ये बताइए, मैं सिस्टम में हूं या सराउंडिंग में हूं? ऑब्वियसली मैं कॉफी के अंदर तो नहीं हूं, राइट, मैं हूं सराउंडिंग में। तो जब हम सिस्टम को एग्जामाइन करेंगे तो हम कहाँ बैठ के एग्जामाइन करेंगे इसे बच्चे? सराउंडिंग में बैठ के इसे एग्जामाइन करेंगे, राइट। अब आप ये बोलेंगे कि मैं अपने घर से कैसे एग्जामाइन करूं कि इसके अंदर कॉफी है, खाली है, ये क्या है क्या नहीं है, राइट। तो मैं जिस इसके आसपास की सराउंडिंग्स को हम बोल देते हैं लोकल सराउंडिंग्स।
और एक जनरलाइज्ड टर्म में सराउंडिंग्स में सब कुछ इंक्लूड कर लिया गया है, राइट। तो सिस्टम, ये सिस्टम, इसके अंदर रखी हुई है कॉफी, ये सिस्टम प्लस सराउंडिंग को मिला के क्या बनता है बच्चे, यूनिवर्स। ठीक है, यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स क्या है, सिस्टम। यूनिवर्स के दो कंपोनेंट्स हैं, सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स। सिस्टम समझ में आया, सिस्टम मीन्स जिस भी चीज को मैं एग्जामाइन कर रही हूं वो हो गए सिस्टम। कंसीडर कर लो कि मान लो मेरे हाथ में मिट्टी है, सॉइल है, तो मैं उस सॉइल को कंसीडर कर रही हूँ, मैं उस सॉइल को एग्जामाइन कर रही हूँ, तो मेरी वो सॉइल क्या हो जाएगी, सिस्टम। और बाकी उस सॉइल को छोड़ के बाकी सारी चीजें क्या हो जाएंगी, सराउंडिंग्स, राइट। मान लो आपने गैस पे दूध उबलने के लिए रखा है और आप उस दूध को देख रहे हैं, उबला उबला उबला, ठीक है। तो वो दूध क्या हो जाएगा, वो मिल्क जो रखा उस भगोने में, वो क्या हो जाएगा हमारा सिस्टम, राइट। वो जो कंटेनर है जिसमें मिल्क है वो क्या हो जाएगा हमारा सिस्टम। उस सिस्टम को छोड़ के बाकी सारी चीजें क्या हो जाएंगी, सराउंडिंग। अब उस सराउंडिंग और सिस्टम को कोई तो चीज है जो अलग कर रही है, और वो चीज क्या है हमारी, वो है वो कंटेनर की वॉल, राइट। तो समझ में आया, सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है। अब हमने पढ़ी है वॉल, या फिर हम उसे बोलते हैं बाउंड्री, ठीक है। अब देखिए बाउंड्री में मैंने 4 टाइप की बाउंड्रीज लिखी हैं जनरलाइज्ड वे में। रियल, डेफिनेट, यानी कि जो रियल हमें दिखती है जैसे, और है इंडेफिनेट, फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल, राइट। देखिए रियल की बात करती हूं मैं, रियल बाउंड्री की, रियल बाउंड्री, इसकी एक बात बताइए आप मुझे, इसकी जो बाउंड्री है, देखिए यहां से मैं आपको 2 चीजें समझाऊंगी। इसकी जो बाउंड्री है, इस कप की जो, इस ग्लास की जो बाउंड्री है, इस ग्लास की, ये क्या है, रियल बाउंड्री है। आप देख पा रहे हैं इस बाउंड्री को, आपको दिख रही है, मुझे तो दिख रही है इसकी बाउंड्री, कि हाँ इसकी बाउंड्री है, ठीक है। आपको भी दिख रही होगी ऑब्वियसली। तो ये हो गई रियल और डेफिनेट बाउंड्री, जो कि एक हमें दिख रही है कि हाँ भाई है बाउंड्री, रियल बाउंड्री। इनडेफिनेट बाउंड्री, इसके अंदर मैंने डाल दिया पानी, ठीक है, मान लो। अब बाकी बचा हुआ क्या है, एयर सराउंडिंग में, ठीक है। हमारी सराउंडिंग में क्या है, हमारे एयर। अब उस एयर और वाटर के बीच में भी तो बच्चे एक लेयर होगी, ठीक है। इस एयर और वाटर जो मैंने इसमें फिल किया, उसके बीच में भी तो एक लेयर बनेगी। तो उस लेयर, क्या आपको दिखती है वो लेयर, नहीं दिखती है। तो उस लेयर को, उस बाउंड्री को, उस वॉल को क्या बोलते हैं, इनडेफिनेट वॉल, राइट। अब बात करते हैं हम, समझ में आया, रियल वॉल यानी कि रियल डेफिनेट, यानी हमें जो दिख रही है ये। इनडेफिनेट यानी कि मान लो इसमें आपने वाटर डाला है, कुछ भी डाला, ठीक है, इसको फिल कर दिया वाटर से, किसी भी लिक्विड से, किसी भी चीज से आपने फिल किया, और सराउंडिंग को डिफरेंशिएट करने वाली ऊपर यहाँ भी कोई लेयर होगी, उस लेयर को क्या बोलेंगे हम, इनडेफिनेट लेयर, इनडेफिनेट वॉल, सॉरी इंडेफिनेट वॉल या फिर इनडेफिनेट बाउंड्री, ठीक है। अब है फिक्स्ड बाउंड्री और फ्लेक्सिबल। फिक्स्ड देखिए, ये जो इसकी वॉल है, ये जो आपको वॉल दिख रही है, ये क्या है, फिक्स्ड। ऐसे किया आपने, कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, कुछ नहीं हो रहा है। और इसकी वॉल, ये देखो, ये देखिए, क्या ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड नहीं है, ये कैसी है, फ्लेक्सिबल है। ये देखिए, इसको भी तो मैं ऐसे प्रेस कर रही हूं, लेकिन इस पे तो कुछ असर नहीं हो रहा है, क्योंकि इसकी वॉल कैसी है बच्चा, फिक्स्ड वॉल है, फिक्स्ड बाउंड्री है इसकी। और इसकी बाउंड्री कैसी है, इसकी बाउंड्री फ्लेक्सिबल है, सी फ्लेक्सिबल बाउंड्री, राइट। सो समझ में आया, रियल, और इसे बोलते हैं डेफिनेट बाउंड्री। इनडेफिनेट बाउंड्री जो हमें दिखती नहीं है लेकिन एक्चुअली में वो प्रेजेंट होती है। फिक्स्ड वॉल समझ में आ गया आपको ग्लास से, और फ्लेक्सिबल जो हमने ये देखा, ये है हमारा फ्लेक्सिबल, दिस इज फ्लेक्सिबल, राइट। नेक्स्ट देखिए, अब हमारे जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए है बाउंड्रीज और वॉल जो हमें पढ़नी है, वो है एडियाबैटिक और डायथर्मिक। अब बच्चा आप एक बात बताइए, आप देखिए, आप अपने स्कूल में या जहाँ कहीं भी इंस्टीट्यूट में आप जाते हैं, वहाँ आप
या तो ये वाली बोतल लेके जाते हैं, वाटर बोतल, ठीक है, या फिर वो जो आती है मिल्टन की वो लेके जाते हैं। अभी मेरे पास है थर्मस फ्लास्क है, राइट। अब देखिए, इसमें पानी डालोगे या कुछ भी डालोगे तो वो गर्म, अगर गर्म है तो वो थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाएगा, ठीक है, और अगर वो ठंडा है तो वो थोड़ी देर बाद गर्म हो जाएगा। ऐसा क्यों? और इसमें आप पानी डालोगे या कुछ भी डालोगे, चाय डालोगे, कुछ भी डालोगे, कॉफी वगैरह कुछ भी डालोगे, जैसे ये गर्म है तो गर्म रहेगी, ठंडी है तो ठंडा ही रहेगी, ठीक है। ऐसा क्यों? एडियाबैटिक वॉल्स, जहां पे हीट और एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता, जो नॉन कंडक्टिंग वॉल्स होते हैं, ये है वो वॉल्स, इस थर्मस फ्लास्क की वॉल्स। तो आपका आंसर ये है जो आप आज तक सोचते आते थे कि यार इसमें तो गर्म का ठंडा हो जाता है, ठंडे का गर्म, और इसमें कुछ नहीं होता, क्योंकि इसकी वॉल्स जो है ना बच्चे, वो एडियाबैटिक वॉल्स है। एडियाबैटिक वॉल्स मतलब कि ये नॉन कंडक्टिंग वॉल्स है, ये एनर्जी या फिर हीट को ट्रांसफर नहीं होने देती। अगर मान लो इसके अंदर मैंने बहुत चिल्ड वाला पानी डाल दिया है, चिल्ड वाटर डाल दिया है, और बाहर का जो बाहर टेम्परेचर है बहुत ज्यादा गर्मी है, लेकिन फिर भी आपकी बोतल में जो है वो पानी ठंडा ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इसकी वॉल्स है एडियाबैटिक वॉल्स। ये वॉल्स कंडक्ट नहीं करती हैं, हीट का ट्रांसफर नहीं करती हैं, कि अंदर बाहर से हीट के इससे कोई इफेक्ट होगा, इसके पानी को कुछ इफेक्ट नहीं होगा। तो इसकी वॉल्स कैसी हुई बच्चे? एडियाबैटिक वॉल्स। जबकि इसकी वॉल्स डायथर्मिक वॉल्स। थर्म का मतलब समझ में आ रहा है आपको? कंडक्टिंग है, थर्म का मतलब सॉरी हीट है, राइट। तो एनर्जी और हीट ट्रांसफर होता है और इन्हें बोलते हैं हीट कंडक्टिंग वॉल्स। इसमें रखा हुआ चिल्ड पानी 5 मिनट भी नहीं लगेगा इसे गर्म होने पे, अगर इसे किसी गर्म उसमें रख दिया तो, ठीक है। तो इसकी वॉल्स कैसी हैं? डायथर्मिक वॉल्स। और इसकी वॉल्स कैसी हैं? जो पानी को ठंडे का ठंडा और गर्म पानी गर्म। तो ये कैसी वॉल्स हैं? एडियाबैटिक वॉल्स। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा कि इसमें पानी ठंडा का गर्म क्यों हो जाता है और गर्म का ठंडा क्यों, और इसमें आप जैसा डालेंगे वैसा ही रहेगा, क्योंकि इसकी वॉल्स है एडियाबैटिक और इसकी वॉल्स है डायथर्मिक, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चे। यूनिवर्स के दो कंपोनेंट्स हमने पढ़े हैं, सिस्टम, सराउंडिंग। सिस्टम क्या था कि मैं यहाँ खड़ी होके इसके अंदर रखी हुई कॉफी या कुछ भी मिल्क, टी, कुछ भी, किसी भी चीज को मैं अगर एग्जामाइन कर रही हूं तो वो क्या हो जाएगा? ये है मेरा सिस्टम, दिस इज मेरा सिस्टम। और इस पेपर कप को छोड़ के बाकी सारी चीजें क्या हो जाएंगी बच्चा? सराउंडिंग। और सराउंडिंग प्लस सिस्टम को मिला के क्या हो जाता है? यूनिवर्स, ठीक है। बाउंड्री हमने पढ़ ली, रियल और डेफिनेट बाउंड्री, कि हाँ आपको दिख रही है रियल और डेफिनेट, और ये बाउंड्री फिक्स्ड भी है, ठीक है। इनडेफिनेट बाउंड्री यानी इसके ऊपर की जो बाउंड्री है, जो लेयर, जो बाउंड्री, जो वॉल हमें नहीं दिखती है, इनडेफिनेट। फ्लेक्सिबल, दिस इज फ्लेक्सिबल, दिस इज फ्लेक्सिबल एंड दिस इज फिक्स्ड, राइट। बाउंड्री वॉल हमने कर ली। एडियाबैटिक जो आपका थर्मस फ्लास्क होता है, ये वाला, ठीक है, इसमें पानी ठंडे का ठंडा, गर्म का गर्म रहेगा, क्योंकि इसकी नॉन कंडक्टिंग वॉल्स हैं। और डायथर्मिक, क्योंकि ये कंडक्ट करती है तो इसकी वॉल्स कैसी हुई? डायथर्मिक वॉल्स हुई। आई होप ये सारी टर्म्स आपको क्लियर हो गई होंगी। अभी करते हैं नेक्स्ट। तो हमने पढ़ लिया है सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग्स क्या होती हैं, बाउंड्री वॉल्स क्या होती हैं, उसके टाइप्स पढ़ लिए हैं, एडियाबैटिक पढ़ लिया, डायथर्मिक। अब है सिस्टम कैसा है हमारा? ओपन सिस्टम है, क्लोज्ड सिस्टम है, या फिर बच्चे आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है। इसको हम दो चीजों से डिफाइन करते हैं। देखो, ओपन सिस्टम, दिस इज मेरा ओपन सिस्टम। अगर मैंने इसके अंदर वाटर डाला तो क्या वो वाटर में गिरा सकती हूँ? हाँ, ऐसे करोगे आप, गिर जाएगा। वाटर, कॉफी, कुछ भी डाला, कोई भी लिक्विड, ऐसे ड्रॉप करोगे आप, इसे टिल्ट करोगे तो ये गिर जाएगा। मीन्स मैटर क्या हुआ? हाँ, इसमें मैटर का एक्सचेंज हुआ। मैटर तो आपको पता ही है कि जो चीज वॉल्यूम लेती है, जिसका कुछ मास होता है, राइट, उसे मैटर बोलते हैं। तो ओपन सिस्टम के अंदर मैटर का एक्सचेंज होगा। हाँ, मैटर का एक्सचेंज होगा, आप इसमें सारी चीजें भी गिरा सकते हो, मैटर का एक्सचेंज होगा।
क्या हीट का एक्सचेंज होगा? इसके अंदर मान लो आपने चाय रखी या कॉफी रखी, थोड़ी देर बाद वो ठंडी हो जाएगी, तो क्या हुआ? हीट का एक्सचेंज हुआ, राइट? तो हाँ, ओपन सिस्टम में हीट का भी एक्सचेंज होता है। मैटर का एक्सचेंज हुआ, आपने इसे टिल्ट किया तो इसे गिरा भी दिया, गिरा सकते हो आप इसे। मैटर का एक्सचेंज पॉसिबल है ओपन सिस्टम में, हीट का एक्सचेंज पॉसिबल है। अब बात करते हैं हम क्लोज्ड सिस्टम की। देखिए क्लोज्ड सिस्टम में ये है मेरा क्लोज्ड सिस्टम, राइट? इसके अंदर अगर मैंने वाटर डाला तो क्या इसे ऐसे मैंने इसे उल्टा भी कर दिया, क्या वाटर गिरेगा? नहीं गिरेगा। इट मीन्स वाटर क्या है यहाँ पे? मैटर है, क्योंकि उसका कुछ मास है, वो कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। तो क्या मैटर का यहाँ पे क्लोज्ड सिस्टम में मैटर एक्सचेंज होगा? इसको वाटर बॉटल को उल्टा कर दिया, क्या सारा पानी निकल जाएगा इसमें, जैसे कि मैंने ओपन सिस्टम में किया था? नहीं। तो वाटर बॉटल में जो पानी रखा है, यानी कि कैसा सिस्टम है? क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज सिस्टम में मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा। क्या हीट का एक्सचेंज होगा? इसमें मैंने ठंडा पानी रख दिया, क्या वो काफी टाइम के बाद भी देखेंगे हम तो वो ठंडा ही रहेगा? नहीं, वो गर्म हो जाएगा। तो मीन्स यहाँ पे क्लोज सिस्टम में मैटर का एक्सचेंज नहीं होता, यहाँ पे हीट का एक्सचेंज होता है, राइट? अब बात करते हैं हम आइसोलेटेड सिस्टम की। तो ये आएगा हमारा आइसोलेटेड सिस्टम, ये थर्मस फ्लास्क। आइसोलेटेड सिस्टम यानी कि उल्टा कर दो, पुल्टा कर दो, कैसा भी कर दो, क्या इसमें से मैटर यानी इसके अंदर रखा हुआ कोई भी लिक्विड, मान लो इसमें पानी है मेरा, क्या इसके अंदर रखा हुआ पानी गिरेगा? ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऊपर कर दिया, कैसे भी कर दो, क्या गिरेगा? नहीं गिरेगा। इट मीन्स मैटर का एक्सचेंज नहीं है। या मैटर से सिर्फ पानी को मत समझना, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। मैटर का मतलब होता है कोई भी चीज जिसका कुछ मास हो और वो कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हो, कुछ स्पेस लेती हो, वो होता है हमारा मैटर। कभी आप बोलो कि नहीं आपने तो पानी बोला था, ऐसा नहीं है बच्चे, ठीक है? और हीट, क्या इसमें हीट का एक्सचेंज होगा? हमने अभी थोड़ी देर पहले बच्चा इसकी वॉल्स पढ़ी थी, कैसी वॉल्स थी इस थर्मस फ्लास्क की? एडियाबैटिक वॉल्स, यानी नॉन कंडक्टिंग वॉल्स। मींस हीट का ट्रांसफर, हीट का एक्सचेंज नहीं होता इस वॉल से, एडियाबैटिक वॉल से। तो थर्मस फ्लास्क क्या हो गया? आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल। मैटर का एक्सचेंज नहीं है, उल्टा पुल्टा कैसे भी कर दो। हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसकी वॉल्स क्या है? एडियाबैटिक वॉल्स, राइट? तो ये है मेरा, देखो तीनों एग्जांपल समझाती हूँ। ओपन सिस्टम, मैटर का एक्सचेंज हो रहा है, हाँ मैटर का एक्सचेंज हो रहा है। इसके अंदर कुछ लिक्विड है, मान लो इसके अंदर मैं इसकी कैप ही डाल देती हूँ, हटाओ ना लिक्विड। इसके अंदर मैंने इस मार्कर की कैप डाल दी, गिर गई कैप, कैप गिर गई, मींस मैटर का एक्सचेंज हुआ। हीट का एक्सचेंज, इसके अंदर चाय कॉफी कुछ भी रखो, थोड़ी देर बाद ठंडी हो जाती है, हीट का भी एक्सचेंज हुआ। देन क्लोज सिस्टम, ये है क्लोज सिस्टम। उल्टा पुल्टा कैसे भी कर दो, क्या इसके अंदर भरा हुआ लिक्विड या कुछ भी चीज गिरेगी? नहीं गिरेगी। तो क्या है? मैटर का एक्सचेंज नहीं हुआ। हीट का एक्सचेंज होगा, हाँ हीट का एक्सचेंज होगा। इसके अंदर आप रखते हो ठंडा पानी, स्कूल में लेके जाते हो और थोड़ी देर बाद यही पानी आपका गर्म हो जाता है, तो क्या हो गया यहाँ पर हमारे यहाँ पे? क्लोज सिस्टम। और ये है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। क्या इसमें से कुछ गिरेगा? इसके अंदर जो भी फिल किया है हमने, वाटर वगैरह कुछ भी नहीं गिरेगा। तो ये क्या है हमारा? मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा। हीट का एक्सचेंज होगा? नहीं, क्योंकि इसकी वॉल्स कैसी हैं? एडियाबैटिक वॉल्स, नॉन कंडक्टिंग वॉल्स, तो इसमें हीट का भी एक्सचेंज नहीं होगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, राइट? और मैटर क्या होता है वो भी समझ में आ गया होगा। कोई भी चीज जिसका कुछ मास हो और वो कुछ स्पेस यानी कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हो, राइट? दैट इज नॉन एज मैटर। अब देखिए, अब हम बोल रहे हैं इतनी देर से हीट ट्रांसफर, हीट बोल लो या फिर आप यहाँ पे बोल सकते हो एनर्जी, राइट? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो आप बोल सकते हो हीट ट्रांसफर या फिर एनर्जी ट्रांसफर। तो हम पढ़ रहे हैं कि वो कौन से मोड्स हैं जहां से हमारा हीट का ट्रांसफर, हमारी एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है, किस फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है? एक तो हीट की फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर हुई है, गर्म का ठंडा, ठंडे का गर्म, समझ में आया? इसके अंदर पानी रखा मैंने, गर्म का हुआ ठंडा, ठंडे का हुआ गर्म,
ठीक है, एक तो हो गया हमारी एनर्जी ट्रांसफर हुई किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, और एक है हमारा वर्क की फॉर्म में जो हम आगे पढ़ेंगे। तो हमारी एनर्जी के ट्रांसफर ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसफर एनर्जी क्या है, हीट, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा Q से, स्मॉल q से, और ये है वर्क जिसे रिप्रेजेंट करते हैं हम W से, राइट। अब देखो पहले इसे ही कंप्लीट करते हैं। फंक्शन, हमारे पास दो टाइप के फंक्शन होते हैं, प्रोसेस फंक्शंस हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्टेट फंक्शन, एक होता है पाथ फंक्शन। आई होप यहां से, चलो इससे तो कुछ समझ नहीं आया, ये समझ में आ गया पाथ फंक्शन यानी कि वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है, हम कौन सा पाथ ले रहे हैं, वो फंक्शन, वो चीज उस पाथ पे डिपेंड कर रही है। और इसके सिर्फ और सिर्फ दो ही एग्जांपल्स हैं थर्मोडायनेमिक्स में। आपके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपको मान लो दे दिया है क्वेश्चन में टेम्परेचर, प्रेशर, इंटरनल एनर्जी, वर्क और नन ऑफ दीज, आपका पांचवा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। मान लो आपसे पूछा जाए इनमें से कौन सा पाथ फंक्शन है, तो सारे याद करने की जरूरत नहीं है कि आप स्टेट फंक्शन रटने बैठ जाओ, पाथ फंक्शन रटने बैठ जाओ, नहीं, सिर्फ पाथ फंक्शन याद करो। पाथ फंक्शन आपके सिर्फ और सिर्फ दो हैं थर्मोडायनेमिक्स में, एक है आपका वर्क जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं W से, और एक है आपका हीट जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से, राइट। आपके सिर्फ दो पाथ फंक्शंस हैं, वर्क एंड हीट, बाकी जो भी बचा हुआ है वो सारा का सारा आपका स्टेट फंक्शन आएगा। एग्जाम्पल के लिए टेम्परेचर लिख दिया, प्रेशर, इंटरनल एनर्जी, इसे U से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आप आगे पढ़ेंगे इसी इन लेक्चर्स में, ठीक है। देखो अब कैसे बताएं हम कि भाई स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन, ये तो समझ लिया कि हाँ वर्क और हीट पाथ फंक्शन है, बाकी का बचा हुआ सारा का सारा हम डाल देंगे स्टेट फंक्शन में। और ये भी समझ में आ गया पाथ फंक्शन यानी कि पाथ पे डिपेंड कर रहा है, कैसा पाथ है। स्टेट फंक्शन वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो डिपेंड करेगा सिर्फ इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन पे, बीच में क्या हुआ, कौन से पाथ से गया, हवा में उड़ के गया, पानी में से गया, कैसे हुआ, कुछ भी कोई डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता उसकी फाइनल इनिशियल पोजीशन क्या थी और उसकी फाइनल पोजीशन क्या थी, राइट। तो ये होता है हमारा स्टेट फंक्शन। अब देखो इस एग्जांपल से, मान लो फिलहाल के लिए आप हो हरियाणा में, टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, राजस्थान जाना है आपको जहां टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, राइट। आपके पास चार मीन्स हैं, 4 मीन्स हैं कि आप किस तरह से वहां ऑफ ट्रांसपोर्ट कि आप कैसे जा सकते हो। पहला है आप बस से चले जाओ, दूसरा है आप कार से चले जाओ, तीसरा ऑप्शन है आपके पास आप ट्रेन से चले जाओ, और चौथा ऑप्शन है आपके पास कि आप इतनी ज्यादा एनर्जी है आप में कि आपसे बस रुका ही नहीं जा रहा, समा नहीं रही आपके अंदर एनर्जी, तो आप वॉक करके चले जाओ, ठीक है। अब बताओ मुझे, यहाँ का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, यहाँ का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, अगर आप बस से गए या आप कार से गए, अगर आप बस से जाओगे तो क्या टेम्परेचर ये हो जाएगा कि नहीं यार ये तो बस से आया है, तो टेम्परेचर चल हरियाणा का 25 था, चलो मैं 40 से थोड़ा सा कम कर लेता हूँ 35 डिग्री सेल्सियस। क्या आपके बस से जाने से, कार से जाने से, आप किसी भी मीन्स से जाओ, इसका टेम्परेचर जितना था उतना ही रहेगा और यहाँ का टेम्परेचर जितना था वो उतना ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप बस से आए हो तो चलो थोड़ा सा थका हुआ आया है, थोड़ा सा ठंडा हो जाते हैं, कार से आया है चलो ठीक है इतना ही टेम्परेचर रहने देते हैं, और वॉक करके आया है तो बिल्कुल फ्रीज कर देते, ऐसा नहीं होता। जो टेम्परेचर यहाँ है वो यही रहेगा, जो टेम्परेचर यहाँ है वो यही रहेगा। आप किसी भी मीन्स से जाओ, बस से जाओ, कार से जाओ, ट्रेन से जाओ, वॉक करके जाओ, डजेंट मैटर, राइट। वो डिपेंड करता है, वो इट मीन्स ये क्या है, स्टेट फंक्शन पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि आप कैसे जा रहे हो, उड़ के जा रहे हो, पानी में से जा रहे हो, बोट से जा रहे हो, शिप से जा रहे हो, पैदल जा रहे हो, कार से जा रहे हो, मैटर नहीं कर रहा है। वो सिर्फ देख रहा है आपकी इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो ये क्या है हमारा स्टेट फंक्शन, राइट। दूसरा है हमारा पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन में आप एक बात बताइए, अगर आप पैदल जाएंगे तो आपकी एनर्जी बिल्कुल खत्म, जीरो हो जाएगी, थोड़ी देर तक आप जोश जोश में चलेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, एनर्जी बिल्कुल ड्रेन कर जाएगी, राइट। यानी कि आपकी एनर्जी किस फॉर्म में,
एनर्जी, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी दो फॉर्म थे, हीट और वर्क, राइट। तो ये बिल्कुल डिक्रीज कर जाएगी, डाउन आ जाएगी। वॉक करके जाओगे तो क्या वो पाथ पे डिपेंड कर रही है? हाँ, पाथ पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। ट्रेन से जाओगे तो हो सकता है थोड़ा सा रिलैक्स होके जाओ, क्योंकि आपको कुछ करना थोड़ी है, आपको थोड़ी ना ट्रेन चलानी है, रिलैक्स होके जाओगे। कार से जाओगे, थोड़ा ड्राइव करोगे, मे बी थक जाओ, मे बी क्या थकोगे ऑब्वियसली, तो वर्क डन, थोड़ा सा वर्क आपको करना ही पड़ेगा, आपकी एनर्जी भी ड्रेन होगी, एनर्जी कम होगी, हीट। बस से जाओगे तो क्या पता क्या सिस्टम है क्या नहीं है, बस से वहां भी आपकी एनर्जी ड्रेन होगी। तो बात ये है कि वर्क और हीट, इसमें इन सब में आपकी एनर्जी लॉस होगी, राइट, इन सब में आपकी एनर्जी लॉस होगी। वॉक करके जाओगे तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए वर्क और हीट जो है वो है बच्चे हमारे पाथ फंक्शन। बाकी बचा हुआ है स्टेट फंक्शन। जैसे कि आप किसी भी मीन से जाओ, टेम्परेचर हरियाणा का 25 था वो 25 ही रहेगा, राजस्थान का 40 था तो वो 40 ही रहेगा, ठीक है। तो ये है हमारा स्टेट फंक्शन, जो कि डिपेंड करता है हमारी इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल, हमारी नहीं मींस इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। और पाथ फंक्शन डिपेंड करता है पाथ के ऊपर, वो इनिशियल फाइनल पोजीशन पे नहीं, वो पाथ पे डिपेंड करता है। और उसके सिर्फ दो ही एग्जांपल्स हैं, वर्क एंड हीट। तो अब हम पढ़ेंगे वर्क के बारे में और हीट के बारे में, ठीक है। तो देखो, हमने पढ़ लिया मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी क्या है हमारे, हीट और वर्क, ठीक है। अब हम बात करते हैं हीट की, हीट ट्रांसफर, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम क्यू से। ये भी हमने पढ़ लिया कि वर्क डन और हमारा हीट क्या होता है, दोनों पाथ फंक्शंस, यानी पाथ पे डिपेंड करते हैं ये, राइट। सो हीट क्या होता है, हीट ट्रांसफर अक्रॉस द बाउंड्रीज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। हमने पढ़ा था इसके अंदर कॉफी है, ये क्या है मेरा सिस्टम, मैं बाहर से इसे एग्जामाइन कर रही हूँ, तो मैं क्या कहाँ खड़ी होके मैं एग्जामाइन कर रही हूँ सिस्टम को, सराउंडिंग में खड़ी होके। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक डिफरेंशिएटेड वॉल है, बाउंड्री वॉल है, वो कौन सी क्या है, ये बाउंड्री वॉल है। तो हीट ट्रांसफर बच्चे किसके थ्रू होगी, इस बाउंड्री वॉल के थ्रू ही होगी ना। अगर इसमें गर्म है, बाहर का टेम्परेचर ठंडा है, तो इसमें से हीट बाहर आएगी, राइट। तो इसी वॉल के थ्रू आएगी ना, इसी वॉल के थ्रू। तो यही लिखा है कि हीट ट्रांसफर अक्रॉस द बाउंड्री बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, राइट। अब हीट ट्रांसफर दो तरीके से होता है, या तो होगा, मान लो इसके अंदर कोई गरम कॉफी, मतलब गरम लगा लो आप, इसके अंदर है चाय मेरी, ठीक है, गरम है चाय, बाहर का टेम्परेचर के कंपैरिजन में ये चाय हमारी गर्म है, बाहर का टेम्परेचर के कंपैरिजन में ठंडा है। तो हमारी हीट ट्रांसफर कहाँ से होगी, हमेशा हीट कहाँ से ट्रांसफर होती है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पर। यानी कि इसका टेम्परेचर ज्यादा है क्योंकि ये गर्म है, इसका बाहर सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, तो हीट ट्रांसफर कहाँ से होगी, सिस्टम से, यानी चाय में से हीट कहाँ निकलेगी, बाहर सराउंडिंग की तरफ, सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ हीट का ट्रांसफर होगा। तो जब सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ हीट का ट्रांसफर होता है, तो वो हमारा हीट ट्रांसफर का जो साइन कन्वेंशन आता है वो आता है नेगेटिव। हीट ट्रांसफर कैसी होगी बच्चे मेरी, नेगेटिव, क्योंकि सिस्टम ने कुछ एनर्जी रिलीज की है, सिस्टम की एनर्जी अब कम हो जाएगी ना, सिस्टम की हीट कम हो जाएगी, तो सिस्टम ने कुछ हीट रिलीज की। जब सिस्टम से हीट रिलीज होके सराउंडिंग में जाती है तो क्या होता है, मेरी हीट ट्रांसफर नेगेटिव होती है, राइट। अब देखिए, मान लीजिए इसके अंदर है ठंडा पानी, राइट, इसके अंदर मैंने डाल दिया मान लो ठंडा पानी, बाहर के टेम्परेचर के कंपैरिजन में बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है, मान लो गर्मी है, इसमें डाल दिया मैंने चिल्ड पानी, राइट। तो मेरी हीट, बाहर टेम्परेचर ज्यादा, इस पेपर कप के अंदर टेम्परेचर जो वाटर मैंने डाला है उस वाटर का टेम्परेचर कम, तो हीट ट्रांसफर कहाँ होगी, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में। तो हीट ट्रांसफर होगी मेरी, थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि पानी गर्म हो जाता है, पहले जितना चिल्ड था उतना ठंडा नहीं रहता, पानी गर्म हो जाता है। इट मीन्स कि वो हीट का ट्रांसफर हुआ मेरा सराउंडिंग से
सिस्टम की तरफ। जब सराउंडिंग से सिस्टम में हमारी हीट का ट्रांसफर हुआ तो उस हीट ट्रांसफर को हम बोलते हैं पॉजिटिव। मेरा हीट ट्रांसफर कैसा आएगा? पॉजिटिव। इसके दो ही साइन कन्वेंशंस है हीट के। सबसे पहली चीज हमने देखी कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का ट्रांसफर किसके अक्रॉस होता है? अक्रॉस दी बाउंड्री वॉल। ये है वो बाउंड्री वॉल, दिस इज बाउंड्री वॉल, राइट। अब कैसे होता है? दो ही तरीके हैं भाई, या तो सिस्टम से हीट निकल के सराउंडिंग में जाए। सिस्टम से अगर हीट निकल के सराउंडिंग में जाएगी तो मेरे सिस्टम की हीट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो क्या होगा? क्यू, हीट ट्रांसफर क्या होगा? नेगेटिव होगा। इतना याद रखो, सिस्टम से हीट सराउंडिंग की तरफ ट्रांसफर हो रही है तो हीट ट्रांसफर नेगेटिव होगा। क्यू का साइन आप नेगेटिव रखेंगे। और जब मेरा सराउंडिंग से सॉरी सराउंडिंग से मेरा हीट ट्रांसफर होगा सिस्टम के अंदर, यानी इसके अंदर कुछ ठंडा होगा, तभी सराउंडिंग से हीट ट्रांसफर हो रहा है सिस्टम के अंदर, तो हीट ट्रांसफर यानी क्यू हमेशा मेरा पॉजिटिव होगा, राइट। तो एक मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी तो हमने पढ़ लिया जो है हीट ट्रांसफर, इसे रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। सेकेंड मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है बच्चे मेरा वर्क डन। वर्क डन को मैं रिप्रेजेंट करूंगी W से, राइट। अब देखिए मैंने लिया एक कंटेनर, राइट, मैंने लिया एक कंटेनर। इस कंटेनर के अंदर है गैस, गैस फिल है। ये जो पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं ये गैस के पार्टिकल्स हैं। यहाँ पे मैंने ऊपर ये जो रेड से बनाया है ये बनाया है एक पिस्टन। ये क्या है? मूवेबल पिस्टन, यानी जहां से प्रेशर ज्यादा लगेगा ये उसके अपोजिट साइड में चला जाएगा। और ऊपर जो है एनवायरमेंटल प्रेशर लगेगा, जो बाहर की हवा होगी उसका, तो उस प्रेशर को मैंने बोल दिया P एक्सटर्नल, यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर। और ये अंदर से क्या है? प्रेशर ऑफ गैस। तो गैस का प्रेशर लगेगा ऊपर की तरफ, मतलब दाएं बाएं भी लगेगा, हम बात कर रहे हैं फिलहाल ऊपर के लिए। गैस का प्रेशर लग रहा है ऊपर की तरफ, P एक्सटर्नल लग रहा है नीचे की तरफ इस पिस्टन पे, ठीक है। अब देखिए वर्क डन का एक फॉर्मूला है जो माइंड में बिल्कुल बैठाना है आपको। वर्क डन को सबसे पहले तो हम रिप्रेजेंट करते हैं W से। इसका फॉर्मूला है माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। P एक्सटर्नल क्या? ये जो प्रेशर सराउंडिंग लगा रही है, जो प्रेशर मेरा एनवायरमेंट यानी सराउंडिंग बोलेंगे हम यहाँ, जो प्रेशर मेरा सराउंडिंग लगा रही है मेरे सिस्टम के ऊपर, इस सिस्टम के ऊपर जो प्रेशर सराउंडिंग लगा रही है उस प्रेशर, बाहरी प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर बोलते हैं उसे। डेल्टा V क्या है? डेल्टा V है V फाइनल माइनस V इनिशियल। V फाइनल V इनिशियल क्या? मान लो अगर मैंने पिस्टन को कंप्रेस कर दिया, पहले हम कंप्रेशन का केस पढ़ेंगे, कंप्रेशन ऑफ गैस। मान लो P एक्सटर्नल प्रेशर लगा के मैंने पिस्टन को कंप्रेस कर दिया। अब इसकी वॉल्यूम V इनिशियल है इतनी, राइट, V इनिशियल है इतनी, शुरू में नॉर्मल सिचुएशन में V इनिशियल है इतनी। अगर अब मैं बोलती हूं कि मैंने एक्सटर्नल प्रेशर लगा के पिस्टन को मूव किया, कराया, एक्सटर्नल प्रेशर जब प्रेशर ऑफ गैस से ज्यादा होगा तभी तो वो मूव करेगा। जैसे कि मान लो दो लोग हो, आप लोग एक दूसरे को पुश कर रहे हो, प्रेस कर रहे हो, अगर आप में ज्यादा एनर्जी है बच्चे तभी तो आप दूसरे को पुश कर पाओगे, राइट। तो सिमिलरली P एक्सटर्नल ज्यादा है तभी वो पिस्टन जो है वो हमारा कंप्रेस कर देगा गैस को। P एक्सटर्नल ज्यादा होगा तभी तो गैस का कंप्रेशन होगा। जब गैस का कंप्रेशन होगा, गैस का जब कंप्रेशन होगा तो V फाइनल क्या हो जाएगा? मान लो कंप्रेस होके गैस मेरी यहां आ गई तो V फाइनल है ये। तो अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं कंप्रेशन का केस लूंगी तो मेरा V इनिशियल बड़ा है या V फाइनल बड़ा है? V इनिशियल है इतना बड़ा, नॉर्मल सिचुएशन। जब मैंने उसे कंप्रेस कर दिया तो मेरा V फाइनल हुआ इतना, कंप्रेस हो गया, वो कंप्रेस हो गया, राइट। जैसे कि मान लो ये लेते हैं हम, ये डस्टर, ठीक है, ये डस्टर है, ऐसे ले लेते हैं। मान लो ये है मेरा P एक्सटर्नल और ये है इस डस्टर के अंदर के, मान लो मैंने P गैस बोल दिया, और ये है मान लो इसका मूवेबल पिस्टन। इसके ऊपर मैंने लगाया प्रेशर, ये हुआ कंप्रेस, नॉर्मल सिचुएशन, इसका वॉल्यूम ये है V इनिशियल। अब मैं इसे करूंगी कंप्रेस,
यानी कि कंप्रेशन कब होगा, जब मेरा बाहरी एक्सटर्नल प्रेशर इस डस्टर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके प्रेशर से ज्यादा होगा। मैंने ज्यादा फोर्स लगाई तो ये कंप्रेस हुआ, कंप्रेस हुआ तो वी फाइनल क्या हुई, फाइनल वॉल्यूम कम हो गई, क्योंकि वी इनिशियल इतना बड़ा था, और कंप्रेस कर दिया तो वी फाइनल छोटी हो गई, कम हो गई। तो इसीलिए जब मैं कंप्रेशन ऑफ गैस की बात करती हूं तो मैं बोलूंगी बच्चे वहां पे क्या है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। ये है मेरा सिस्टम, मैंने कंप्रेशन किया तो मैंने इसके ऊपर काम किया, इसके ऊपर प्रेशर लगाया, इसके ऊपर फोर्स लगाई, तो इसको मैं क्या बोलूंगी कि मैं वर्क किस पे कर रही हूँ, सिस्टम के ऊपर वर्क कर रही हूँ। तो कंप्रेशन ऑफ गैस इज नोन एज वर्क डन ऑन द सिस्टम, राइट। और न्यूमेरिकल्स का सारा खेल आपका यहीं से है। एक तो साइन कन्वेंशंस आपके हीट ट्रांसफर के लर्न करने हैं आपको, एक वर्क डन के लर्न करने हैं। जब मैं बोलूंगी वर्क डन ऑन द सिस्टम तो वर्क का हमने पढ़ा है, वर्क डन क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, नॉर्मल केस। कंप्रेशन के केस में वी इनिशियल ज्यादा होगा, नॉर्मल सिचुएशन ये है, प्रेशर लगाया तो इसकी वॉल्यूम कम हो गई, इसकी वॉल्यूम कम हो गई, राइट। तो वी इनिशियल बड़ा होगा वी फाइनल से, ठीक है। तो अब देखिए, अब प्रेशर तो आपको पता है, प्रेशर तो बच्चे हमेशा पॉजिटिव ही होगा, प्रेशर कभी नेगेटिव में आया है, पॉसिबल ही नहीं है। तो देखिए वर्क डन क्या होगा, वर्क डन इक्वल्स टू माइनस, हमारा ये वर्क डन का माइनस है, माइनस पी एक्सटर्नल वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अब वी इनिशियल बड़ा है, वी फाइनल छोटा है, तो वी फाइनल छोटा है तो छोटे में से, जब वी इनिशियल बड़ा है, छोटे में से आप बड़े वाले को माइनस करोगे तो आंसर हमेशा माइनस में आता है। मान लो आप 2 में से 10 को माइनस कर रहे हो, वी फाइनल मान लो मैंने मान लिया 2 लीटर और वी इनिशियल मान लो हमारा था 10 लीटर, तो 2 माइनस 10 आप करोगे तो आंसर क्या आएगा, -8। 2 माइनस 10 करोगे तो आंसर आएगा बच्चे -8। तो यानी कि वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, क्योंकि कंप्रेशन के केस में वी इनिशियल बड़ा होगा, तो क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे, ये वी फाइनल डेल्टा वी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। वी फाइनल माइनस वी इनिशियल करोगे आंसर क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि वी इनिशियल बड़ा है, ठीक है। और प्रेशर तो हमें पता है हमेशा पॉजिटिव ही होता है, कभी नेगेटिव में प्रेशर होगा नहीं। और ये क्या है साइन हमारा यहाँ पे नेगेटिव, ये साइन भी समझाऊंगी कि ये नेगेटिव क्यों है यहाँ पे, पहले ये समझिए। अब एक बात बताइए आप मुझे, ये नेगेटिव साइन और प्रेशर एक्सटर्नल है, हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव माइनस प्लस, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस करेंगे तो आंसर क्या आता है, प्लस माइनस से दोनों से क्या निकलेगा, माइनस, प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस इसका रिजल्टेंट माइनस, और ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस। एक बार दोबारा देख लीजिए, तो वर्क डन क्या आ जाएगा मेरा, जब मैं बात करूंगी वर्क डन ऑन द सिस्टम या फिर बोल दिया जाए कंप्रेशन ऑफ गैस, तो मेरा वर्क डन हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा, ठीक है। देखिए वी फाइनल वी इनिशियल समझ में आ गया, वी इनिशियल मेरा बड़ा था, कंप्रेस किया वो चीज की वॉल्यूम कम हो गई, तो वी फाइनल छोटा हो गया, तो वी इनिशियल बड़ा है वी फाइनल से। मान लो वी इनिशियल मेरा 10 था, कंप्रेशन के बाद वी फाइनल बच गया मेरा 2 लीटर, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, राइट। तो यहां पे हम बात करेंगे 2 वी फाइनल की वैल्यू रख दी मैंने, मान लो 2 माइनस वी इनिशियल क्या है 10, 2 माइनस 10 करेंगे तो क्या आएगा -8, तो वही नेगेटिव साइन मैंने यहाँ लगाया है। पी एक्सटर्नल क्या होता है, पॉजिटिव, यानी प्रेशर हमेशा पॉजिटिव होता है, राइट। और ये नेगेटिव साइन क्यों आया ये भी मैं आपको समझाऊंगी, पहले ये देख लीजिए। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, इसका इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आया, माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस मैथमेटिकल टर्म्स आपको पता होंगी, साइंस है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो मेरा फाइनल वर्क डन क्या आएगा, जब कंप्रेशन ऑफ गैस होगा या फिर वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, तो बच्चे वर्क डन हमेशा पॉजिटिव आएगा, इस बात को हमेशा अपने माइंड में रख लीजिए, वर्क डन हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अभी करते हैं हम दूसरा। देखिए अभी हमने कंप्रेशन वाला केस देखा, अब पढ़ेंगे एक्सपेंशन ऑफ गैस, ठीक है।
कंप्रेशन वाले में वर्क डन कैसा आया था, हमारा फाइनल वर्क डन कैसा होता है, पॉजिटिव। अभी एक्सपेंशन वाला देखो, एक्सपेंशन ऑफ गैस बोल देते हैं या फिर वर्क डन बाय द सिस्टम। बाय द सिस्टम यानी कि जब मेरा प्रेशर ऑफ गैस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एक्सटर्नल प्रेशर, तभी तो गैस एक्सपेंड करेगी। गैस का प्रेशर ज्यादा होगा एक्सटर्नल प्रेशर से, तभी तो मेरी गैस एक्सपेंड करेगी। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन ऑफ गैस। और ये गैस गैशियस पार्टिकल्स ये जो है ये क्या है, मेरा सिस्टम है। तो वर्क डन किसने किया, सिस्टम ने। तो वर्क डन बाय द सिस्टम, राइट। अब देखिए वर्क डन बाय द सिस्टम में क्या होता है, मान लीजिए ये है मेरा वी इनिशियल, नॉर्मल वी इनिशियल शांति से बैठा था। अभी प्रेशर ऑफ गैस वी इनिशियल, ये जो नॉर्मल सिचुएशन है कब आती है, जब पी एक्सटर्नल और पी गैशियस यानी एक्सटर्नल प्रेशर और गैस का प्रेशर, ये मेरे सिस्टम का प्रेशर जो है वो इक्वल है। अगर गैस का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो ये पिस्टन जो है ये बच्चे ऊपर मूव कर जाएगा। मान लो यहां मूव कर गया, मान लो मेरा पिस्टन जो है यहां मूव कर गया क्योंकि प्रेशर ऑफ गैस ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल प्रेशर, राइट। तो वी इनिशियल नॉर्मल सिचुएशन में ये था, तो वी फाइनल क्या हो जाएगा, यहां मूव कर गया मेरा पिस्टन, तो वी फाइनल ये हो जाएगा। तो अब ये बताइए मुझे कि ये तो आपको पता है वर्क डन क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ये तो नॉर्मल सा फॉर्मूला है, राइट। अब ये बताइए वी इनिशियल और वी फाइनल में से कौन बड़ा है, एक्सपेंशन के केस में वी इनिशियल था नॉर्मल जब पी एक्सटर्नल और प्रेशर ऑफ गैस इक्वल थे। अब वी फाइनल कब आया, जब मेरा गैस का प्रेशर ज्यादा है, उसने एक्सपेंड कर दिया, मूव कर दिया पिस्टन को ऊपर की तरफ, तो क्या हो गया मेरा पी एक्सटर्नल कम है, तो वी फाइनल बड़ा हो गया। यहाँ पे वी फाइनल इस केस में बड़ा है वी इनिशियल से, राइट। कंप्रेशन के केस का उल्टा है ये। अब एक बात बताइए मुझे, वी फाइनल बड़ा है यानी वी फाइनल बड़ा है, बड़े में से छोटे को माइनस करना है, तो हमारे पास क्या है, वर्क डन माइनस पी एक्सटर्नल वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, राइट। ये बड़ा है ये छोटा है, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, ऑब्वियसली आंसर पॉजिटिव ही आएगा। इसका क्या आएगा, पॉजिटिव। प्लस प्रेशर हमें पता है हमेशा पॉजिटिव ही होता है, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव साइन है, इसको नेगेटिव ले लेते हैं, राइट। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट, प्लस माइनस माइनस नेगेटिव, और ये पॉजिटिव, ये और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस यानी नेगेटिव। तो क्या मैं बोल सकती हूं कि मेरा वर्क डन कैसा जाएगा, यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा मेरा, नेगेटिव। तो हमेशा हमेशा ध्यान रखिए बच्चा, वर्क डन आपके साइन कन्वेंशंस यहाँ लिखती हूँ, एक सेकेंड। फाइनल जो साइन कन्वेंशंस हैं वो है आपकी ये। अगर मैं बात करती हूं वर्क डन, देखिए वर्क डन मेरा है ऑन सिस्टम, और ये जाएगा बाय सिस्टम, राइट। सिस्टम ने किया वर्क डन यानी कि क्या हुआ, ऑन सिस्टम, सिस्टम के ऊपर हुआ, यानी कि पी एक्सटर्नल ज्यादा था, यानी कि केस बनेगा कंप्रेशन का। तो क्या हो जाएगा, वर्क डन मेरा था वहां पे पॉजिटिव, पॉजिटिव वर्क डन था। और बाय सिस्टम, सिस्टम ने किया यानी गैसियस प्रेशर ज्यादा था, तो एक्सपेंशन का केस है, यानी कि वर्क डन कैसा, नेगेटिव वर्क डन, राइट। ओके, अभी देखिए हीट ट्रांसफर भी करते हैं एक बार। हीट ट्रांसफर देखिए, हीट ट्रांसफर Q नेगेटिव कब होगा, जब मेरा सिस्टम से हीट ट्रांसफर होके जाएगी सराउंडिंग में, राइट। सिस्टम से हीट सराउंडिंग में जाएगी। और Q यानी हीट ट्रांसफर मेरा पॉजिटिव कब होगा, जब सराउंडिंग से मेरी हीट कहाँ आ रही है, सिस्टम के अंदर, सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर।
आई होप अभी आपको क्लियर हो गया होगा। ये 4 कन्वेंशंस हैं। अगर सिस्टम से हीट सराउंडिंग में जाएगी तो हीट ट्रांसफर नेगेटिव, अगर सराउंडिंग से हीट सिस्टम के अंदर आ रही है हीट ट्रांसफर पॉजिटिव। वर्क डन, अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम है यानी कि कंप्रेशन है, इसमें क्या होगा, V इनिशियल बड़ा होगा एज कंपेयर टू V फाइनल, V इनिशियल ग्रेटर देन V फाइनल, वर्क डन पॉजिटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम ने वर्क किया यानी कि गैशियस प्रेशर, प्रेशर ऑफ गैस, P गैस बड़ा होगा P एक्सटर्नल से, तो V फाइनल बड़ा होगा V इनिशियल से, और वर्क डन कैसा हो जाएगा हमारा, नेगेटिव, राइट। तो ये सारी चीजें हो गई हैं कंप्लीट हमारी, और ये पाथ फंक्शन होते हैं हमारे वर्क डन और हीट ट्रांसफर, राइट। तो इस लेक्चर को भी यही करते हैं वाइंड अप। नेक्स्ट लेक्चर में आगे से अपना स्टार्ट करते हैं इंटरनल एनर्जी से। टिल देन बाय बाय। अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। टेक केयर।